नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। इस वीडियो में 500 प्लस वन लाइनर के क्वेश्चन एक साथ बिल्कुल कम टाइम में आपको अधिक से अधिक कराने वाला हूं। कम टाइम में आपका रिवीजन होने वाला है क्योंकि पेपर का अंतिम दौर है, आप सभी को पता है। और इस वीडियो को देखने के बाद पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं जाएगा। यकीन मानो, जिस दिन आपका पेपर होगा और इस वीडियो के क्वेश्चन को उठा करके देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका मेडिवल हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक का निचोड़ मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 500 से अधिक क्वेश्चन बिल्कुल कम टाइम में आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अल्पतगीन। अल्पतगीन की राजधानी क्या थी? गजनी थी। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो पीरी गितिगीन के काल में हुआ था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासक था? तो शाही वंश जयपाल का शासन था। महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन था। महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1971 को हुआ था। गद्दी पर बैठने के समय महमूद गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का था। महमूद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा? 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी को यामीन उद्दौला की उपाधि किसने दी थी? खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कितनी बार किया था? 17 बार किया था। महमूद गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना। महमूद गजनी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी में हुआ था। 1001 में महमूद गजनी ने किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कब और कहां हुआ था? 1025 में सोमनाथ में हुआ था। सोमनाथ में हुआ था। सोमनाथ मंदिर लूट में महमूद गजनी को कितनी संपत्ति मिली थी? करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति मिली थी। सोमनाथ मंदिर लूट के समय महमूद पर किसने आक्रमण किया था? जाटों ने आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 में किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ? 1178 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा था? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। और इसमें गौरी युद्ध लड़ रहा था और पृथ्वीराज चौहान युद्ध लड़ रहे थे। पहला युद्ध आपका कब होता है? 1191 में होता है और पहले युद्ध में चौहान जीत जाते हैं और जो दूसरा युद्ध होता है उसमें गौरी आपका जीतता है। दूसरा वाला आपका 1192 में युद्ध होता है। ठीक। चंदावार का युद्ध कब हुआ? 94 में हुआ। तराइन का पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद था। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? 15 मार्च 1206 को हुई थी। फिर आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार को का जो निर्माण था किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। ये सब पेपर में आपके आ चुके हैं क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मौत चौगान खेलते टाइम 1210 में हो जाती है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1211 में बैठा। इल्तुतमिश किस जनजाति का था? इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश का दामाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश का दामाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली चलाई थी? इक्ता प्रणाली चलाई थी। और तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। तुर्कान ए चहलगानी जिसका मतलब है 40 दलों का संगठन। 40 दलों का संगठन का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और तुर्कान ए चहलगानी का जो निर्माण था इसको नष्ट किसने किया था? वलवन ने इसको नष्ट किया था। ठीक है ना।
अगला कहता है दिल्ली का कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? तो रुकनुद्दीन फिरोज बैठा था। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कब बनी? रुकनुद्दीन को हटाकर के ही बनी थी। रजिया ने किसे अमीर ए अखूर नियुक्त किया था? मलिक जमालुद्दीन याकूत को। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ रजिया की शादी हुई। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को हो गई। रजिया की हत्या कहाँ पर हुई थी? कैथल के पास हुई थी, है ना। बहराम शाह की हत्या कब हुई? 1242 में हुई। नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान किसने बनाया था? तो बलबन ने बनाया था। कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था? नासिरुद्दीन महमूद। ये टोपियों को सीकर के अपना जीवन व्यतीत इसने किया, तो इंटरेस्टिंग है ये टोपी बनाने वाला। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1266 में। बलबन ने कौन सा नया नगर बसाया था? श्रीनगर इसने बसाया था, ठीक। और सिजदा पैबोस प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने शुरू की। नवरोज उत्सव मनाना किसने शुरू किया था? बलबन ने। बलबन की नीति क्या थी? लौह एवं रक्त की नीति थी, ये आता है पेपर में। नासिरुद्दीन महमूद के बलबन को कौन सी उपाधि दी? उलूक खां की उपाधि इसको दी थी। और अगला यहाँ पर आपके सामने दिया गया है जो कहता है बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो था, अमीर हसन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? किलो खरी को। जलालुद्दीन की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना? 22 अक्टूबर 1296 में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास था। घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। और हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर कितनी कर दी? उपज का 1/2। दक्षिण भारत की विजय के लिए किसे भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर जो कि एक हिजड़ा था, है ना, तो इसको भेजा था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया था। अलाउद्दीन ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी? सिकंदर ए सानी। इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो आर्थिक नीति की जानकारी इसकी किताब है तारीख फिरोज शाही, इससे मिलती है। और यह तारीख फिरोज शाही किसकी किताब है? बदायूनी की किताब है, ठीक है ना। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के कुल कितने आक्रमण हुए थे? 6 आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? 5 जनवरी 1316 को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी फिर आया गद्दी पर 1316 में। मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खलीफा की थी। मुबारक खिलजी की हत्या किसने की? खुसरो खां ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। गयासुद्दीन तुगलक कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? 8 सितंबर 1320 में। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन की मृत्यु कब हुई? 1325 में हुई। गयासुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये इंपॉर्टेंट है, अमीर ए कोही जो कि एक विभाग है कृषि से संबंधित, ठीक, तो इसकी स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? देवगिरी, दौलताबाद में। एडवर्थ थॉमस ने किसे प्रिंस ऑफ मनी अर्स कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। इब्न बतूता भारत 1333 में आया था, मोरक्को का था। और इब्न बतूता की किताब का नाम क्या हो जाएगा? रेहला इसकी किताब का नाम हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता को किया था। और फिर इसको बाद में जेल में भी डलवा देता है ना, इब्न बतूता को। तूतीनामा पुस्तक के लेखक कौन है? जिया नक्शवी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। मुहम्मद बिन तुगलक जिसे जौना खा भी बोलते हैं, 20 मार्च 1351 की इसकी मौत हो गई। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक फिर होता है थट्टा के नज़दीक इसका होता है। फिरोज तुगलक कितने कष्टदायक करों को समाप्त किया? 24। फिरोज तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया? सिंचाई कर लगाया। फिरोज तुगलक ने कितनी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया? 5। फिरोज तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की? 300। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। सल्तनत काल में सबसे अधिक दास किसके पास में थे? फिरोज तुगलक के पास दास सबसे ज़्यादा थे।
दासों की देख रेख करने वाला विभाग कौन था? दीवान ए बंदगान। बंदगान एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलाम। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज तुगलक की है, ये भी इंपॉर्टेंट। महमूद गजनी का जन्म किस सन में हुआ था? 971 में। गजनी का प्रथम शासक कौन था? अल्पतगीन था, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिनको रिवीजन आपको कराता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका सोमनाथ मंदिर है ना, ये किस राज्य में है? तो आपके ये सौराष्ट्र गुजरात में है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो गौर वंश का था। पाटड़ गुजरात का शासक कौन था? भीम द्वितीय था आपका, ठीक है ना, भीम द्वितीय उस दौरान का था। मोहम्मद गौरी के गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश का कुतुब मीनार के अलावा क्या योगदान था? इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? इक्ता प्रणाली किसने शुरू की बताओ? तो इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने आपकी शुरू की थी, ठीक। और शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के आपके चलाए थे। इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई तांबे की जो मुद्रा थी वो थी जीतल, जीतल, ठीक। और इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा टंका। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई कितनी हो गई बाद में? 234 फीट हो गई। अजमेर का अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, राजस्थान में है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया था? 8 महीने तक शासन किया था, ठीक। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का था। रजिया ने किसके विरुद्ध प्रयास किया? तुर्की अमीर के प्रति। बलबन ने नवरोज मनाया, ये क्या था? फारसी साल का पहला दिन, फारसी साल का पहला दिन था। खिलजी वंश का शासनकाल क्या था? 1290 से 1320 में था, ठीक। और जितने भी मित्रों को ये पीडीएफ चाहिए, हजारों हजारों वन लाइनर की पीडीएफ चाहिए, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, तो आप लोग ले सकते हो। एक नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 9696400597। इस नंबर का ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट। इस नंबर पर कॉल कर लेना या आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, आपको ये सारी पीडीएफ्स उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है ना। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएंगी वन लाइनर की। इसके साथ और क्या क्या आपको मिलेगा? इसके साथ आपको कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेगा पूरा सिलेबस का, प्लस आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑल ईयर्स का मिल जाएगा, प्लस आपको वन लाइनर की जो भी क्लासेस मैं आपको करा रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, इन सभी का पीडीएफ हजारों हजारों वन लाइनर का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कितने में मिलेगा? 299 इनका प्राइस है, ठीक है ना, फ्री में नहीं मिलेगा, पहली बात। और इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो तो फटाक से ले लो। पेपर के अंतिम दौर में जितना रिवीजन आप कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, ठीक। अधिक से अधिक रिवीजन करो। और मॉक टेस्ट सारे के सारे लोग लगा रहे तो बंद कर दो आज से ही, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका कुछ नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा। अब आप करो रिवीजन, रिवीजन करो, वही फायदेमंद होगा आपके लिए। मूल नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा क्यों शुरू की? क्योंकि सैनिकों की पहचान हेतु इसने शुरू की थी। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण पद कौन था? दीवान ए रियासत। सेना मंडी का काम क्या था? प्रत्येक बाजार का अधीक्षक। मुन्हियान का अर्थ क्या है? गुप्तचर। अलाउद्दीन के समय परवाना नवीस का काम क्या था? वस्तुओं के परमिट जारी करना। अलाउद्दीन खलजी के टाइम में खालसा भूमि क्या थी? वापस ली गई भूमि। अलाउद्दीन के द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन से थे? एक था चराई कर, एक था गड़ी कर, ठीक। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 तक। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसकी याद में जौनपुर सिटी की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के, ठीक। और यहां पर देखो, मोहम्मद तुगलक ने डाक प्रबंधन से क्या मंगवाया? ताजे फल और गंगा जल मंगवाया। मोहम्मद तुगलक की मौत थट्टा के निकट हो गई थी। फिरोज तुगलक के समय ब्राह्मणों पर क्या लगाया गया था? जजिया कर लगाया गया था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला कैसा शासक था? ये पहला शासक था। फिरोज तुगलक ने सिंचाई पर कितना कर रखा था? 1/10 भाग। फिरोज तुगलक ने कौन से 4 कर लिए थे? खराज, खम्स, जजिया, जकात। फिरोज तुगलक ने किन 2 स्थानों के अशोक स्तंभ मंगवाए थे? टोपरा और मेरठ के। फिरोज तुगलक की सैनिक व्यवस्था कैसी थी? वंशानुगत थी। फिरोज तुगलक ने किसका अनुवाद करवाया? ज्वालामुखी मंदिर के ग्रंथों का। फिरोज तुगलक का अनुवाद कौन था? यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक। और यहाँ पर समझो, यहाँ पर सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का शासनकाल 14 से 1451 तक चला था।
ठीक। और फिरोज तुगलक ने किसे अपना संरक्षण दिया था? जियाउद्दीन बर्नी को। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की? रैयत ए आला की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट। खिज्र खान किसका सेनापति था? तैमूर लंग का था। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने की। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अली। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। ये इंपॉर्टेंट है। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी का भी इसने ही सिकंदर लोधी ने शुरू किया था। और गुलरूखी नामक फारसी कविताएं कौन लिखा करता था? सिकंदर लोधी लिखा करता था। तो गुलरूखी शीर्षक से कविताएं कौन लिखा करता था? सिकंदर लोधी लिखा करता था। ठीक। दिल्ली की मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी की मौत 21 नवंबर 1517 को सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली मुक्ताई कहलाई। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण क्या कहलाता था? मसाहत कहलाता था। ठीक। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? देवल बंदरगाह। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी, है ना। विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। भाषा राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर का पहला राजवंश संगम वंश था। इतावली यात्री निकोलो कांटी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के काल में। देवराय द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? इमादी देवराय के नाम से जाना जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक समरकंदी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। जगबेटकर हाथियों का शिकारी किसे कहा गया? देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है? देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया है। तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की है। कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक कब बना? 1509 में बना। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। आमुक्त माल्यद ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आमुक्त माल्यद के रचयिता कौन है? कृष्णदेवराय। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तेनाली राम ने की थी। ठीक। अगला देखो, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा या राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, 23 जनवरी 1565 को होता है। विजयनगर का पतन किस युद्ध से हुआ? यही तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से हुआ था। विजयनगर में बेसबक किसे कहा जाता है? मनुष्यों के क्रय विक्रय को, यानी कि मनुष्यों का भी व्यापार हुआ करता था। महिला व पुरुष खरीदे बेचे जाते थे, जिसे बेसबक कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक। और विजयनगर काल में मंदिर की स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। मंदिर में एक देवदासी रहा करती थी, जो कि आप इसको सेक्स वर्कर बोल सकते हो ना। ये मतलब कि उस टाइप की थी देवदासी। मंदिरों में मतलब कि सेक्स की पूर्ति करने के लिए देवदासियों को रखा जाता था। ठीक। ये भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कहता है विजयनगर का प्रसिद्ध कल्याण मंडप कहाँ से मिलता है? तो मंदिर निर्माण में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की। किसने? हसन गंगू ने की। ठीक। इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राज्य की भाषा क्या थी? मराठी थी। ठीक। बहमनी वंश में बारूद का सबसे पहले प्रयोग किसके विरुद्ध में हुआ था? बुक्का विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध में। और महमूद गवाह को फांसी कब हुई? 1482। रियाजुल इंसा किन के पुत्रों का संग्रह? महमूद गवाह। 1470 में रूसी यात्री निकितन किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बहमनी में आया था, मुहम्मद थर्ड के टाइम में। ये इंपॉर्टेंट है। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? मलिक सरवर। ये जौनपुर लिखा है, इसको जौनपुर कर लो ऐसे। उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर। ठीक। वहां की बात की जा रही है। जौनपुर को किस उपनाम से जानते हैं? भारत का सिराज जौनपुर को बोलते हैं। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने की थी। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाहमीर था। बुत सिकन किसे कहा गया? सुल्तान सिकंदर को कहा गया। ठीक।
बहमनी से अलग हुए 5 राज्यों में बीजापुर के संस्थापक कौन था? बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल था। और अहमदनगर का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद था। और बरार का संस्थापक कौन था? फतेहुल्लाह इमाद था, ठीक है ना, फतेहुल्लाह इमाद शाह। और गोलकुंडा का कौन था? कुली कुतुब शाह था। बीदर का कौन था? अमीर अली बरीद, ठीक। मलिक सरवर को मलिक उस सर्क की उपाधि किसने दी? सुल्तान महमूद ने दी। जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बताता हूं। जौनपुर का बहलोल लोदी ने कब कब्जा किया? लगभग 75 साल बाद कब्जा किया। जामा मस्जिद जौनपुर का निर्माण किसने कराया? हुसैन शाह तुर्की ने कराया, हुसैन शाह सरकी ने कराया। झंझरी मंदिर कब बनी? 1430 में बनी। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने किया? मोहम्मद शाह ने किया। शाहमीर ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? इंद्रकोट में बनाई थी, ठीक। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। फालतू के क्वेश्चन हैं, हाई लेवल के चक्कर में मैंने यहां पर डाल दिए ताकि कोई चीज़ छूटे ना। जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताता हूं। विजयनगर में पेगोंडा क्या थी? मुद्रा थी, ठीक। पेगोंडा आपकी मुद्रा थी। और विजयनगर में वीर पंजाल क्या था? व्यापार में निपुण दस्तकार थे। बड़वा किसे कहा जाता था? उत्तर भारत से आकर दक्षिण में बसने वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में कल्याण मंडप किसका हिस्सा था? मंदिर निर्माण का हिस्सा था, आपको बता चुका हूं, ठीक। ये देखो, हजार एवं विठल स्वामी मंदिर किसने बनवाए? कृष्णदेव राय ने बनवाए। तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। विजयनगर का चौथा राजवंश अरावीडू था। अरावीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। फिरोज तुगलक के भाई का नाम क्या था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां या जूना खां जिसको बोलते हैं, ठीक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल का संस्थापक बाबर था। अब यहां पर मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। बाबर ने किस पद की स्थापना की? पदशाही। बाबर का जन्म 1483, गद्दी पर परगना की गद्दी पर 1494 में बैठता है। बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ठीक। बाबर का भारत के विरुद्ध पहला अभियान 1519 में। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा जो नीति थी ना, इसमें बारूद, गोला बारूद का भी इस्तेमाल किया गया था। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? उस्ताद अली मुस्तफ़ा था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। खानवा का युद्ध कब किसके बीच में? 15 मार्च 1527 राणा सांगा बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी मध्यकाल भारत का शासक था जो कहाँ मारा गया? युद्ध स्थल में आपके मारा गया था, ठीक। हुमायूं ने कोहनीर जो हीरा था ना, किससे प्राप्त किया था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। उदारता के कारण बाबर को कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि दी गई। और ये पेपर में आपके आ चुका है, कलंदर की उपाधि बाबर की उदारता के कारण। बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त किया? तमगा। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि ली? गाजी की उपाधि। बाबर की मौत 1530 को होती है, 26 दिसंबर को। बाबर का शव पहले कहाँ दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में। बाबर की मातृभाषा तुर्की। बाबरनामा की फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर से शुरू हुई। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं कब सिंहासन पर बैठा? 1530 को बैठा। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना कब की? 1533 में की। और ठीक, चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 को होता है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, जो उसकी चचेरी बहन हुआ करती थी हुमायूं की। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। शेर शाह सूरी का जन्म नारौल में हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। बचपन के नाम था शेर खां का। अगला, शेर शाह को शेर खां की उपाधि सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दी। शेर शाह की मौत 1545 को होती है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेर शाह ने किस रोड की मरम्मत करवाई? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड बोलते हैं ना, जीटी रोड बोलते हैं। शेर शाह के समय लगान का कितना भाग सरकार लेती थी? 1/3। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है और अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में होता है। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक हुआ करता था। ये पॉइंट कैसा है? इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट है।
अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है। ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था और आसफ खां कर रहा था। हल्दी घाटी में युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह और आसफ खां ने किया था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। अकबर का दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। अकबर ने अमरकोट में किसे जन्म दिया? अकबर ने अमरकोट में, अबे ये क्या है, अकबर ने अमरकोट में किसे जन्म दिया? अकबर स्वयं जन्म, अबे पागल, क्या है क्वेश्चन? अमरकोट में खुद अकबर ही पैदा हुआ था। ठीक, ये हटाओ। अमरकोट में किसे जन्म दिया? अकबर, उसकी माता ने दिया था। ठीक, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगा। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी? जी हाँ, बिल्कुल की थी। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ था। अकबर की मौत 1605 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल था? अबुल फजल था, तानसेन था, बीरबल था, टोडरमल था, मानसिंह था। ये आपके इसमें शामिल थे। ठीक, अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी आपकी, क्या लिखी थी? बाबरनामा। क्या लिखी थी? बाबरनामा लिखी थी या अकबरनामा लिखी थी? जवाब होगा अकबरनामा लिखी थी। ठीक है ना। अकबरनामा किसकी किताब है? अबुल फजल की किताब हो जाएगी। यहाँ पर ये लिखा भी तो है नीचे। अबुल फजल ने किस ग्रंथ की रचना की? अकबरनामा की रचना की। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी? कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रजमनामा, युद्धों की किताब। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की भाषा फारसी थी। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 को हुआ। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? 1605 में। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तुजुक ए जहांगीरी। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को। अर्जुन देव को फांसी किसने दी? जहांगीर ने। नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। और नूर जहां के पति का नाम अली कुली बेग था। नूर जहां की माँ का नाम, उसकी अम्मी का नाम असमत बेगम था। और असमत बेगम ने क्या किया? एक खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? गुलाब से इत्र निकालने की। जहांगीर के शासनकाल में कंधार किसके हाथ से निकल गया? मुगलों के हाथ से। जहांगीर के समय चित्रकला का महत्व था उच्चतम स्तर पर। जहांगीर की मौत 1627 में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो तुर्की में लिखी। अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा गायक था? तानसेन गायक था। हुमायूं ने सप्ताह में कितने रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया? 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था हुमायूं ने। अकबर के काल को किस साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का कहा जाता है। शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां था। खानवा का युद्ध राणा सागा के बीच में लड़ा गया था। बाबर की मौत 48 वर्ष की उम्र में। जहांगीर के पुत्र कितने थे? 5 थे। ठीक, ये आपको बता चुका हूं। और अकबर के दरबार में फारसी महान कवि अबुल फजल था, फैजी था। तानसेन किसका दरबारी था? अकबर का। अकबर ने इलाही संवत 1583 में शुरू किया। अकबर ने इबादत खाने का स्थापना कब किया? 1575 में किया। जहांगीर ने किस सिपाही या नेता को मार दिया था? अली कुली बेग, है ना। असमत का जो पति, जो ये अली कुली बेग किसका पति था? तो ये मेहरुनिसा का पति था। ठीक। शेर शाह सूरी के समय डाक प्रथा का महत्व था, प्रचलित था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम क्या है? पानीपत का युद्ध पहले लड़ा गया 1526 में, खानवा 27 में, चंदेरी, ठीक, फिर घाघरा, ये लड़ा गया था। जहांगीर ने अपनी बेगम नूर जहां को क्या उपाधि दी? नूर महल की। अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था। जहांगीर ने किस नदी पर नूर जहां को देखा था? भैया यमुना के किनारे जहांगीर ने नूर जहां को देखा। ठीक, नूर जहां को देखा जहांगीर ने, वहीं से लबेरिया शुरू कर दिया इसने। ठीक। शेर शाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1472 में। बाबर की उदारता का प्रमाण क्या है? कलंदर की उपाधि। बाबर की जो उदारता के कारण इसको कलंदर की उपाधि देते हैं। और हमने आपको बताया इस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालना शुरू कर दिया था। ठीक, ये तो आपको बता ही दिया हमने। और यहाँ से देखो, इम्पोर्टेंट है, अकबर की मौत कहाँ हुई थी? आगरा में सिकंदरा में दफनाया गया था। शेर शाह की मौत किस हथियार के फटने से हुई थी? उक्का के हथियार को फटने से। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है।
अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश करने की अनुमति कब दी? 1578 में। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दी? नादिर अल अस्र। जहांगीर ने अब्दुल हसन को कौन सी उपाधि दी? तो नादिर उजमा की उपाधि दी। जहांगीर ने चित्रकला के लिए कहाँ चित्रशाला की स्थापना की? आगरा में। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। ताजमहल का निर्माण करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का निर्माण करने वाला वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित की थी? 1638 में की थी। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फकीर था और मीर हासिम। फिर आता है औरंगजेब। 24 अक्टूबर 1618 औरंगजेब का निकाह है दिलरस बानो बेगम। औरंगजेब ने पुनः जजिया कब लगाया? 1669। बीवी का मकबरा औरंगजेब ने। औरंगजेब किस धर्म का अनुयायी था? तो सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब ने किसे कैद कर लिया था? तो अपने पिता बाप को ही इसने कैद कर लिया था, शाहजहां को। ठीक, और मुगल काल में दैसाला प्रणाली 1580 में आपकी शुरू की गई थी। ठीक, और टोडरमल बंदोबस्त किसे कहा जाता है? दैसाला प्रणाली को। टोडरमल वित्त मंत्री हुआ करता था। भू-राजस्व के लिए करोड़ी नामक अधिकारी किसे नियुक्ति किसने की? करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की। ठीक, और प्रांतों में शांति बनाए रखने का काम किसका था? सूबेदार का काम क्या था? प्रांतों में शांति बनाए रखे। दीवान का काम क्या था? राजस्व का प्रमुख था। फौजदार कौन था? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी था। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी आमिल या अमलगाजार था। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम साजी भोसले था। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को बनाया। पुरंदर की संधि 1665 में होती है। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया? श्री गंगा भट्ट ने करवाया था। काशी का पंडित था ये। ठीक, और शिवाजी के अष्ट प्रधान में पेशवा प्रधानमंत्री था। सुमंत कौन था? विदेश मंत्री था। ठीक, और शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? सूरत को 2 बार इन्होंने लूटा था। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। कवि कलश किसके सलाहकार थे? संभाजी के। राजा राम की दूसरी राजधानी क्या थी? सतारा थी। ज्ञानदेव का अन्य नाम क्या था? ज्ञानेश्वर था। ज्ञानेश्वरी किसकी रचना है? ज्ञानदेव की रचना है। नामदेव के आराध्य देव कौन है? विठल विठोबा थे। ठीक, और अभंग की रचना किसने की? तुकाराम ने की। मराठी गीतों को अभंग बोलते हैं। दसबोध किसकी रचना है? रामदास की रचना है। औरंगजेब का राज्याभिषेक दूसरी बार कब हुआ? 1659 में। औरंगजेब को जिंदा पीर किसने कहा? औरंगजेब को ही कहा गया है जिंदा पीर। ठीक है ना, किसी दूसरे ने नहीं कहा है। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। शाहजहां के दरबार के संगीतकार लाल खां हुआ करता था। औरंगजेब ने बीजापुर साम्राज्य को कब मिलाया? 1685 में मिलाया। औरंगजेब ने गोलकुंडा को साम्राज्य कब मिलाया? 1687 में। मराठा काल में चौथ क्या था? 1/4 हिस्सा भूराजस्व का। और सरदेशमुखी 10% था। शिवाजी के प्रशासन में सर-ए-नौबत क्या था? सर-ए-नौबत सैन्य प्रधान था। पंडित राव का काम क्या था? धार्मिक काम था। पुरंदर की संधि मुगलों के साथ जयसिंह एवं शिवाजी के साथ हुई थी। औरंगजेब की मौत कब होती है? 1707 में होती है। इंपोर्टेंट डेट है। शाहजहां के शासनकाल को किस कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की? उस्ताद ईसा ने। औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। और ठीक, जहांगीर ने किसकी हत्या कराई थी? अर्जुन देव की हत्या कराई थी। शाहजहां की मौत 1666 में होती है। जहांगीर के शासन में चित्रकला का स्वर्ण युग था। बिल्कुल आपका हो जाएगा। ठीक, जहांगीर का विवाह मेरुनिसा से कब हुआ था? 1611 में हुआ था। शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मौत 1645 में। औरंगजेब ने शिवाजी को कब कैद किया था? 1666 में। सरदेशमुखी कर का दावा करते थे मराठे लोग। शाहजहां के शासनकाल में फारसी भाषा का महत्व था। बिल्कुल था।
शिवाजी ने सेना में पागा का अर्थ क्या किया? नियमित घुड़सवार, पागा का अर्थ। शिवाजी के दरबार की भाषा क्या थी? मराठी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। और शिवाजी ने रायगढ़ को कब राजधानी बनाया? 1656 में। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा कहाँ पर बनवाया? बीवी का मकबरा इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद में बनवाया। अगला क्वेश्चन कहता है शाहजहां के समय दीवान ए आम कहाँ पर था? आगरा और दिल्ली में था। शिवाजी के प्रशासन में चिटनिस का काम क्या था? राजकीय पत्रों को देखना। औरंगजेब के समय मराठा का प्रमुख कौन था? शिवाजी थे आपके। जहांगीर का अंतिम नाम सलीम था। शाहजहां ने इबादत खाने की स्थापना की थी? नहीं की थी, ये तो अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने की थी। ठीक, अकबर ने की थी। औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया? 1618 से 1707 तक। 1658 से, मैंने 18 बोल दिया, 1658 से 1707 तक। मराठा शासन में स्वराज क्या था? प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र। औरंगजेब का गुरु कौन था? मीर मोहम्मद हकीम। शाहजहां को किस उपाधि से नवाजा गया? शाहजहां। औरंगजेब ने सिखों के कौन से गुरु को मारा? 9वें गुरु को मारा था, तेग बहादुर को मारा था। शिवाजी के समय रैयतवाड़ी कर प्रणाली थी? जी हाँ, सर्वेक्षण पर आधारित थी। औरंगजेब की मौत 88 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। ठीक। शाहजहां की माँ का नाम क्या था? जगत गोसाई थी। शिवाजी के प्रशासन में न्यायाधीश कौन था? न्याय विभाग का प्रधान था। औरंगजेब ने जौनपुर के खिलाफ युद्ध किया था? नहीं किया था इसने। शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद कब बनवाई? 1656 में बनवाई। बिल्कुल कम टाइम में हमने आपको 450 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए, है ना। 450 क्वेश्चन बिल्कुल कम टाइम में आपका रिवीजन करा दिया। पूरा मध्यकालीन इतिहास होता है आपका द एंड। जितने भी मित्रों को ये पीडीएफ चाहिए, कान खोल के सुन लो। यहाँ पर एक नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 9696400597। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, फटाक से इन पीडीएफ को प्राप्त कर लो। कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कंप्लीट पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, हजार की वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पेपर के अंतिम दौर तक एक बेहतरीन आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, मेरे साथ आप कर लेना। तो 299 प्राइस मैंने रखा है, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, फटाक से इन सभी को प्राप्त कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।